अगर आपको पढ़ाई करते टाइम नींद आती है और अगर आप चाहते हैं कि आप रात भर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकें, सुबह जल्दी उठकर भी पढ़ सकें और थोड़ा शाम को भी पढ़ सकें, तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बनी हुई है। तो इसे एंड तक देखिएगा और जो भी टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जानने वाले हैं जिनके वजह से आप अपनी स्टडीज़ में ज़्यादा फोकस रह पाएंगे, ज़्यादा देर तक पढ़ पाएंगे और आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी ड्यूरिंग द स्टडीज़, राइट। तो स्टार्ट करते हैं विद नंबर 1 पॉइंट। देखिए, 3 टाइप के लोग होते हैं पढ़ने वाले, ठीक है। चौथे वालों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ 3 टाइप वालों की बात कर रही हूँ। एक होते हैं जो रात भर पढ़ना पसंद करते हैं, दूसरे होते हैं जो सुबह जल्दी उठकर पढ़ना पसंद करते हैं, और जो हमारे पास तीसरी कैटेगरी है वो होते हैं जो थोड़ा सुबह थोड़ा शाम पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। तो ये जो टिप्स हैं उन तीनों के लिए ही है, उन तीनों टाइप की कैटेगरी के लिए मैंने बनाए हैं ताकि वो आराम से इन टिप्स को फॉलो करके अपनी स्टडीज़ में कॉन्सेंट्रेटेड हो सके, है ना। तो सबसे पहला जो होता है आपका स्टडी पोस्चर, वो बहुत सही होना चाहिए जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप बिल्कुल कंफर्टेबल जगह पर बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जगह में बैठे हैं, तो वो ऑब्वियस है कि आपको नींद आएगी उसके बाद, है ना। तो ऐसी जगह में बैठिए जहाँ पर आपको क्या हो, थोड़ा सा लेस कंफर्ट हो, बैक स्ट्रेट रहे आपकी और बिल्कुल अच्छी लाइटिंग पड़ रही हो, है ना। बहुत अच्छी लाइटिंग भी पड़नी चाहिए व्हाइल यू स्टडी, राइट। अगर आप अच्छी लाइटिंग में नहीं पढ़ रहे हैं, डार्क सा रूम है ना, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, नींद अपने आप ही आएगी, वो अपने आप ही माहौल बन जाएगा नींद का, है ना। तो पहला पॉइंट था कि आपको हमेशा एक अच्छे स्टडी पोस्चर में बैठना है, बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। अगर आप बिस्तर पे भी बैठ के पढ़ रहे हैं तो एक टेबल जैसा होना चाहिए छोटा सा, अगर आप चाहे तो अपने पिलोज़ को रख करके आप आराम से उसमें पढ़ सकते हैं, है ना। एक बिल्कुल स्टडी पोस्चर अच्छा होना चाहिए आपका। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि आपकी जो डाइट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। बैलेंस डाइट आपको लेनी चाहिए। बिल्कुल हैवी खाना खा के बिल्कुल पढ़ने बैठ गए हैं तो आपको नींद बहुत ज़्यादा आएगी ऐसे टाइम पे, है ना। तो हमेशा आपको क्या करना है, बैलेंस डाइट खानी है। बैलेंस डाइट का मतलब कम खाना नहीं होता है, एक बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको स्टडीज़ में बैठना चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि अगर आपको मन नहीं लगता है पढ़ाई करने में, है ना, सुबह सुबह उठ के फिर आपको नींद सी आती है, तब आपको क्या करना चाहिए कि सुबह पहले आप उठिए और उसके बाद योगा, एक्सरसाइजेस, इन सब को कीजिए। बिकॉज इसके बाद जो होता है ना, आपका माइंड अपने आप ही फ्रेश हो जाता है ना। ऐसा अगर आप करते हैं रोज़ 15-20 मिनट भी आप अपने लिए निकालते हैं, बिकॉज ये आपकी हेल्थ के लिए नहीं, सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए नहीं है, ये आपकी पढ़ाई भी इसमें फोकस्ड रहेगी, आपका पूरा दिन बहुत ज़्यादा एक्टिव जाएगा, है ना। तो एक्टिव रहने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। आपका फ्रेश माइंड रहेगा तो आप खुद ही तो पढ़ने बैठ जाओगे, खुद ही आपका मन लगेगा और आप खुद ज़्यादा पढ़ने लगोगे, है ना। बहुत सिंपल है ये सब चीज़ें अगर आप करने लगोगे तो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि अगर आपको प्रॉपर नींद, अगर आप जिसकी बात करते हैं प्रॉपर नींद की बात हम करते हैं, तो 6-7 घंटे की प्रॉपर नींद आपको लेनी चाहिए, ठीक है। और आपका जो ये 6-7 घंटा है ना सोने का, अगर आप सिर्फ इसमें सिर्फ सोएंगे तो आप पूरा दिन एक्टिव रहेंगे बिल्कुल, है ना। और अगर आप 6-7 घंटे नहीं सो रहे हैं तो ये ऑब्वियस है कि आपने जो अपना सोने का टाइम है उसे आपने कहीं ना कहीं यूज़ किया होगा, है ना। कहीं भी यूज़ करते हैं आप, तो वो जो होगा वो नींद वाला असर आपको पूरा दिन वो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा, है ना। इनएक्टिव सा फील होगा। तो आपको यहाँ पे खुद ही अपने लिए करना है कि आपको 6-7 घंटे जो है मन लगा करके पढ़ने हैं, है ना। नेक्स्ट है आपके पास एक बहुत ज़्यादा प्यारा पॉइंट है कि अगर आप खाते भी हैं, आपको खाना पसंद है कि आप फ्रेश रहें, है ना, तो आपको ना प्रोटीन रिच खाना खाना चाहिए, थोड़ा करके प्रोटीन रिच बीच बीच में खाते रहना चाहिए, ऐसे, है ना। जैसे मूंगफली डाल ली, कुछ ऐसे डाल लिया मुंह पे, है ना। तो ऐसे खाने आपको खाना चाहिए, ऐसे हैवी मील नहीं खानी है। हैवी मील खाएंगे तो क्या होगा, जो आपका दिमाग है ना वो उसी को पचाने में लग जाएगा, पढ़ाई करने में नहीं लगेगा, वो उसे डाइजेस्ट करने में अपना सारा दिमाग अपना वेस्ट हो जाएगा, आपका सारी जो एनर्जी है ना वो उसी में निकल जाएगी। बट प्रोटीन रिच आप डाइट खाएंगे तो क्या होगा, आपको एनर्जी भी मिलेगी, आप बिल्कुल आपका माइंड जो है एक्टिवेट भी रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, और साथ में
सबसे मेन बात, साथ में पानी ज़रूर रखिएगा, एक बोतल भर के रख लीजिएगा और उसे पीते रहिएगा पानी, है ना। थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहना चाहिए। बोलते हैं ना एग्जाम्स के टाइम पे भी पानी पीते रहना चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, पानी पीने के बाद जो होता है, हाइड्रेटेड रहने के बाद जो होता है, आपका दिमाग इतना तेज़ चलता है ना, बहुत तेज़ चलता है। ठीक है, एक और पॉइंट कि जब भी आप पढ़ रहे हो और मन ना लग रहा हो तो क्या करना है, आपको वॉक करना स्टार्ट करना है। वॉक करना है, कॉपी बुक अपने हाथ में ले लेनी है और उसको पढ़ते जाना है वॉक करते हुए, है ना। ऐसे करने से क्या होगा कि आपका जो दिमाग होगा वो बहुत ज़्यादा जब आप चलते हैं ना, तो चलते टाइम होता क्या, दिमाग जो होता है ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है, तो ऐसे में दिमाग ज़्यादा चलता है, नींद भी नहीं आएगी आपको क्योंकि आप एक्टिव रहेंगे, वॉक कर रहे हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं ना, बीट अप टाइप का म्यूज़िक जो होता है वैसा म्यूज़िक लगा लीजिए और फिर आप जो है अपने पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेटेड होकर पढ़ सकेंगे। ओके, तो अगर आपके पास, जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर आपके पास कोई बोरिंग टॉपिक है तो आप उसे कैसे पढ़ेंगे, तब तो नींद आएगी ही, है ना। तो ऐसे के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन करेंगे, अपने दोस्तों से उस बात को शेयर करेंगे, जो भी आपके पास टॉपिक है, हार्ड है, बोरिंग है, जो भी है, जब आप ग्रुप में डिस्कस करेंगे तो वो चीज़ जो होगी आराम से उसको आप कर पाएंगे, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि आराम से हो जाता है, जब हम ज़्यादा लोगों से डिस्कस करते हैं कोई चीज़ तो ज़्यादा अच्छे से वो हो जाती है ना। तो कुछ ट्रिक्स भी मिल जाती है जब हम अपने दोस्तों से इसे डिस्कस करते हैं, है ना। तो अपने लिए जो होती है ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए, राइट। तो या फिर अगर नहीं हो रहा है ना, ग्रुप डिस्कशन नहीं कर सकते हैं और है बोरिंग टॉपिक, तो उसे रात को मत पढ़िए, बिकॉज रात को नहीं हो पाता है ना। ऐसे टॉपिक को हमेशा स्टार्ट करना चाहिए फ्रेश डे से। तो फ्रेश डे में अगर आप स्टार्ट करेंगे तब ये आपके लिए क्या रहेगा कि फ्रेश रहेगा और बिल्कुल अच्छे से मन लगेगा आपका पढ़ाई करने में, है ना। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, जब आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि रात को पढ़ रहे हैं, रात को थोड़ा सा हो जाता है माइंड बिल्कुल इनएक्टिव सा हो जाता है ना, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस है वो तो सो ही रहा होता है ना, क्योंकि उसके लिए वैसे तो देखा जाए तो वो नींद का समय है ना। अगर आप शुरू में आप स्टार्ट कर रहे हैं रात भर पढ़ना, तो ये जो होता है कि अब हमारा दिमाग तो उस टाइम सो ही रहा होता है ना, ऐसा होता है। तो उस टाइम क्या करना है आपको उस टाइम बहुत ज़्यादा लाउडली आपको क्या करना है, रीडिंग करनी है। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा लाउड आप उसे पढ़ते जाइए, या फिर ऐसा कीजिए कि उसे खुद को समझाने की कोशिश कीजिए। जो भी आपके पास टॉपिक है ना, तो खुद को उसे समझाते रहिए कि ये हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, समझ में भी ज़्यादा आता है। मैंने किया है ऐसा, जब आप करेंगे ना ऐसा तो आपको बड़ा मज़ा आएगा कि आपको लगेगा कि जब हम किसी को समझाते हैं ना, तो ऐसा लगता ही है कि आप पे खुद पे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो आप उसे समझा भी पाते हैं। तो ऐसा होगा क्या कि आपका दिमाग जो है चलता रहेगा बोलते टाइम, और आपका दिमाग क्या रहेगा, हमेशा एक्टिव रहेगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमेशा आपके लिए, रात के टाइम या फिर सुबह के टाइम अगर आपको नींद आ रही है पढ़ते टाइम, तो क्या कीजिए, ऐसे क्वेश्चन कीजिए जो कि प्रैक्टिस वाले हैं, है ना। प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस कीजिए, उससे क्या होगा, आपका दिमाग जो होगा हमेशा उलझा रहेगा, बिजी रहेगा। तो ऐसा होगा कि वो फिर उसको सोने का टाइम नहीं मिलेगा, वो सिर्फ काम करने में बिजी हो जाएगा और फिर नींद आने का कोई चांस ही नहीं है ना। और या फिर क्या कीजिए, लिख कर उसको पढ़िए। जो भी आपके पास टॉपिक है उसे लिख के, जो भी मेन पॉइंट्स है उसे लिख के पढ़िए। लिखने से क्या होता है, हमें ज़्यादा याद होता है। अब देखिए, अब बहुत से लोगों को हो सकता है कि उन्हें लिख के याद नहीं होता है ना, तो उनके लिए नहीं है ये पॉइंट। अब जिनको याद होता है लिख के, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि आप लिख के क्या होता है, एक तो प्रैक्टिस हो जाती है लिखने की, एग्जाम टाइम में आप कैसे लिखेंगे उसको, और दूसरा ये होता है कि लिखने से आपकी हमेशा जो होती है एक स्पीड भी बनी रहती है कि उस चीज़ को आप किस तरह से लिखते हैं, और वो जो राइटिंग का वे होता है ना, एग्जाम में आपको कैसे लिखना है उसको, वो आ जाता है अगर आप लिख के पढ़ते हैं। तो बहुत सी चीज़ें अच्छी हो जाती है अगर आप लिख के पढ़ते हैं, तो दिमाग तो एक्टिव रहता ही है पढ़ते टाइम, बट बहुत सी चीज़ें अच्छी हो जाती है, तो आप इसे भी कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा दिन, यानी कि आपको रात भर भी पढ़ना है और सुबह भी उठना है ना, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आपको स्लीप सैंडविचेस लेने चाहिए। स्लीप सैंडविचेस क्या होते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ, है ना, यानी कि आपको एक जब आप पढ़ रहे हैं, एक शेड्यूल है आपका, तो उसके बीच में आपको क्या करना है, एक पावर नैप लेना है ना। पावर नैप आप समझते होंगे, तो एक नींद लेनी है, उसके बाद आपको फिर पढ़ाई करनी है। और क्योंकि ऐसा होगा क्या, जब आप पढ़ेंगे, सोएंगे, फिर पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग को उस चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम मिल जाएगा, है ना। क्योंकि
क्योंकि दिमाग जो है दिन भर पढ़ता रहेगा तो उसको टाइम कब मिलेगा, उसे अपने जो ये आपकी सब कॉन्शियस में है, सब कॉन्शियस में आने का जब, तभी तो आपको हमेशा वो याद रहेगा। तो आपके कॉन्शियस में उसे लाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो उसे बस सोने में, जब आप सोएंगे ना, जो कहते हैं ना कि जो बच्चे ज़्यादा सोते हैं उनको सब जल्दी चीज़ें याद होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो ज़्यादा टाइम जो है रेस्ट में देते हैं। तो रेस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो बीच बीच में क्या है, आपको सोते रहना है और उससे क्या होगा कि आपको जो है टॉपिक जल्दी याद हो जाएंगे, है ना। ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो स्लीप सैंडविचेस जैसे हम कहते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आफ्टरनून स्लीप ले सकते हैं, आफ्टरनून नैप ले सकते हैं, है ना। तो अब जाकर के क्या होगा, अगर आपने 1-2 घंटा सो लिया आप, है ना, दिन के टाइम जो है आपके खाना वाना खाया, आपने लंच वंच किया, उसके बाद आप सो गए। उसके बाद क्या होगा कि आप जो है रात भर, अगर आपको 12-1-2 बजे तक पढ़ना है तो आप वो कर पाएंगे, है ना। अगर आप 12-1-2 बजे तक पढ़ रहे हैं तो सुबह आपको जल्दी नहीं उठना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ठीक है, जल्दी उठेंगे तो फिर आपको जो रात वाली प्रॉपर नींद होती है 6-7 घंटे की, वो आप नहीं ले पाएंगे, है ना। तो उसके बाद आप 6-7 घंटे बाद ही उठिएगा और उसके बाद पढ़ाई कीजिएगा, है ना। और अगर कर सकते हैं तो 11-12 बजे तक आप पढ़िए और सुबह 5-6 बजे आप उठ जाइए, है ना। फिर योगा वगैरह कीजिए और वार्म अप वगैरह कीजिए। उसके बाद थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, बिकॉज मेडिटेशन जब आप करते हैं ना तो आप जो भी गोल है आपकी लाइफ में उससे ज़्यादा ओरिएंटेड रहते हैं, है ना। फोकस उसमें ज़्यादा रहता है। रोज़ सुबह सोचिए कि आपको वो चीज़ करनी है, तो आप ये उसी के लिए कर रहे हैं, ये आप सोच के कर लीजिए। फिटनेस तो आपकी बनेगी, जब आप फिट रहेंगे तभी तो आप ये सब चीज़ें कर पाएंगे, है ना। और एक और चीज़, अगर आपको लगता है कि रात को नींद सी आ रही है, ऐसे कुछ लग रहा है, तो चाय वाय पी लीजिए, कॉफ़ी वॉफ़ी पी लीजिए, है ना। इससे भी क्या होता है, थोड़ा आपका जो होता है कि ऐसी चीज़ें जिनमें कैफ़ीन होती है, ऐसी चीज़ों में कैफ़ीन होता है, आप जानते होंगे, तो थोड़ा माइंड जो होता है ना एक्टिव रह जाता है इससे भी। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो कॉफ़ी वगैरह पीजिए और शुरू हो जाइए, है ना। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।